क्षेत्रमिति चैप्टर देखते हैं। क्या तक हो गया है? 121 नंबर हो गया है। चलो आगे देखते हैं 122 नंबर। 122 एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं। एक वर्ग है, ध्यान दो, वर्ग मतलब जानता क्या होता है? सब भुजा बराबर। और समचतुर्भुज में भी क्या होता है? सब भुजा बराबर। लेकिन वर्ग में दोनों एक ही आधार पर, मतलब दोनों का भुजा बराबर बराबर है। हम चाहेंगे तो एक गो में चित्र बन सकता है, जैसे कि वर्ग है तो वर्ग में तो सब सीधा रहता है, और समचतुर्भुज में थोड़ा सा टेढ़ रहेगा। क्या रहेगा? इतना रहे, भुजा तो रहेगा भाई इतना, थोड़ा सा भुजा इतना ही से हो जाए। बात समझ रहा है कि ना? थोड़ा टेढ़ टाइप के रहे। बात समझा कि ना? वर्ग में सब भुजा बराबर, समचतुर्भुज में भी सब भुजा बराबर। वर्ग में सबको 90 डिग्री, अगर वर्ग थोड़ा सा हो गया एना, थोड़ा सा दिखे टेढ़, ऐसे तो दिखता नहीं उतना आँख से थोड़ा सा, लेकिन रहेगा कि भाई 90 डिग्री न पूरेगा। तो बतलाओ, तो वर्ग तथा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अगर भुजा बराबर है, ध्यान दो, भुजा बराबर है तो वर्ग हो या समचतुर्भुज, उसका परिमाप कितना होगा? बराबर। परिमाप बराबर, एकरो परिमाप 4, एकरो परिमाप 4। अब बतलाओ, परिमाप बराबर हो गया, वर्ग और समचतुर्भुज में परिमाप बराबर, तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा? क्या? वर्ग का। क्यों? हाँ? क्या? अच्छा लगता था, अच्छा लगने वाला तो ज्यादा था, वही बोलता है। तो बताओ, वर्ग और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भी 1 और समचतुर्भुज का 1, लेकिन क्या होगा? ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो एक क्षेत्रफल एक से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा, 1 बटा 1 बराबर कितना? लेकिन यहाँ पर दे दिया है क्या? 1 के दिया है, लेकिन होना चाहिए था क्या? 1 से बड़ा। लेकिन क्या एक ही आर्टिकल में नियम हटा दिया क्या? एक ही आधार पर बने वर्ग और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही में बना, इसलिए अलग अलग नहीं है, इसलिए क्या होगा? बराबर हो गया। आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, इसमें हम लोग वो नियम काम कर रहा था। यहाँ पर क्या था? एक ही नियम होगा कि क्षेत्रफल भी 1, परिमाप भी बराबर और क्षेत्रफल भी बराबर हो गया। 1 बटा 1, 1 बटा 1 बराबर क्या हो गया? 1 के बराबर। अलग अलग आकृति होगा तब तो वहां देखना कौन अच्छा कौन बुरा है कि नहीं। एक 123 नंबर देखो, समलंब चतुर्भुज। समलंब का आकृति जानता है ना? समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा, ध्यान दो, समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है, ध्यान देना, समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है। तो समलंब चतुर्भुज है और उसकी समांतर भुजा, समांतर भुजा कौन हो गया? ई वाला। एक है 1.5 मीटर और एक कितना है? 2.5 मीटर। और साथ में बोल दिया इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मतलब ऊंचाई कहलाता है, कितना है? 6.5 मीटर। तो बोलता है एक क्षेत्रफल निकालो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र याद है? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 बटा 2, आधार दू है, 1 बटा 2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुना में ऊंचाई। ध्यान दो, समलंब चतुर्भुज दूसरा है, दूसरा में आ गया है कि ना? 1 बटा 2 समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। आधार उसी तरह पर लेते थे जब ये भी उतना ये भी उतना ही समांतर था, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। 1 बटा 2 आधार कितना हो गया तुम्हारा? 2.5, 1.5 और 2.5, 1.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, ऊंचाई कितना? 6.5। ध्यान दो, 1 बटा 2 कितना जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आएगा? 4, इधर 6.5, क्या मरतबे? 2 मरतबे, 6.5 दूना कितना होता है? 13 मीटर स्क्वायर। 6 दूना 12, 6.5 दूना कितना हो गया? 13 मीटर स्क्वायर।
124 बनाओ, इसी तरह है 124 नंबर, इसी तरह प्रश्न है, हल करो। जैसे 123 है उसी तरह 24 है, खाली वहाँ अनुपात में दे दिया है तो उसी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। बोलता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात, ऐसे समलंब चतुर्भुज का ऐसे बनेगा, है कि ना। समांतर भुजा ये दोनों का अनुपात दे दिया है 3:5, तो मान लो इसको 3x, इसको 5, अनुपात में 3:5 है ना, तो एगो को 3x मान लिया, एगो को 5 ना। अब क्या बोला है, अब दूरी, इसके बीच की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बोलता है एक क्षेत्रफल दे दे कितना 384, क्षेत्रफल दे दिया है, इसमें तो क्षेत्रफल निकलना था, क्षेत्रफल अगर दे दे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, है ना, हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। क्योंकि हमको इस बार क्या किया है, समांतर भुजाओं का मान अनुपात में दे ले है, तो अनुपात में दे ले था उसको हम x लगा दिए, अनुपात वाला को x लगा सकते हैं। और क्या 1/2 समांतर भुजा में एगो है 3x, एगो है 5x, ऊंचाई भी दे ले है 12, है कि ना। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे ले है 384 है, 384 दे दिया। हल करो क्या होगा, अगर चाहेगा तो काट भी सकता है, 12 से काटो, 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, है कि दूसरे का, फिर काटेगा तो क्या 32 गुना 64, यहाँ क्या 5 3 8, 8 गया 64, x का मान हो गया 8, x का मान 8 हो गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा बतलाओ 3x वाला होगा कि 5x वाला, तो छोटी भुजा, समांतर में छोटी भुजा तो हो गया 3x, 3x क्या होगा 3 गुना 8 बराबर कितना हो गया 8 3 24, 8 3 24 हो गया। अगर बड़ी भुजा निकालने के लिए पूछेगा तो क्या कितना आंसर आएगा, समांतर भुजा में बड़ी भुजा कितना 40, बड़ी भुजा 8 पैसा लिखो। 125 भी बड़ी भुजा, इसी प्रश्न बनाओ तो 125 नंबर, 124 के बाद 125, इसी तरह प्रश्न है, वहाँ छोटी भुजा नहीं बड़ी भुजा पूछ रहा है, बड़ी भुजा निकालेंगे। बनाओ 125 बनाओ, चित्र भी इसी तरह बना देना, अनुपात को x के रूप में मान लेना, है कि ना। 125 में क्या आंसर होगा, जल्दी बनाओ, 124 की तरह 25 है। प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे। 125 है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले दे दिया, कोई बात नहीं है, तथा इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, चलो बीच की दूरी कितना है 24, तो चलो 24 दे दिए। और बोल दिया इनके समांतर भुजाओं का अनुपात, ऊपर 3 5 था, यहाँ 5 3, तो वो 5 नीचे लिखेंगे, 3 इतना ही, है कि ना। अब आगे बोल दिया इन भुजाओं में बड़ी भुजा, चलो भाई फॉर्मूला यही लगेगा, अब बड़ी भुजा का वैल्यू निकालना है कि ना। दोनों एक प्रश्न नहीं है, 3 5 जरूर है, लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है कि ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना दे ले है, क्षेत्रफल 1440, तो यहाँ पर क्या दिए 1440 बराबर 1/2, समांतर भुजा में हो गया 3 जोड़ 5x, अब बराबर में इन्हें कितना 24, कितना हो गया 24। तो चलो काटने वाला काट सकता है, 24 छक्का कितना होता है 25 छक्का 150 और 24 छक्का 144, 24 छक्का एगो सुनना होगा, बात समझ में आ रहा है कि ना। और 60 दूना 120 बराबर कितना हो गया 8, क्या मरतब है 15 मरतब, x का मान 15 आ गया। अब बताओ बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा 75, देखो बड़ी भुजा बराबर हो गया 5 1 6, तो 5 में 15 से गुना किया 75 समझ में आया कि ना। समलंब चतुर्भुज समाप्त, तो अब वृत्त स्टार्ट हो गया, अब वृत्त पर चलेगा ना, हर बांटले है एक तरह का।
126 नंबर देखो, एक वृत्त की परिधि दे ले है, परिधि दे ले है, तो आप पूछ रहे हैं क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दो, वृत्त ऐसा है, अब वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो भाई हमको त्रिज्या का मान निकालो तब निकलेगा, लेकिन न दे रहे त्रिज्या ने बोला कि परिधि दे ले है कितना 242, ऐसे परिधि बराबर दे ले है कितना 242 मीटर। अच्छा बताओ वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, एक ना वैल्यू 242 दे ले है, इसको हल करो भाई, आर का मान कितना निकलेगा, आर का मान कितना होगा 242, काटो 22 से काटेगा एक मरते 22 दूसरा 2 फिर एक मरते, ध्यान दो कट रहा है, 22 से काटा 242 एक मरतबे 22 उतरा 2 तो 11 मरतबे कट जाएगा। अब पूरा नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा क्या, आर का मान लिख सकता है 1177 बटा में 2 मीटर, ये हो गया तुम्हारा क्या त्रिज्या निकल गया। अब बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या निकलेगा तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर का मान कितना है 77/2, 77/2, इसको 2 लिख सकते हैं कि ना। अब हल करो 11 सफे 77 11 मरतबे और 2 से क्या मरतबे 11 है ना। अब 2 से 11 कितना आएगा, दशमलव वाला एक के गो है, अगर नहीं आएगा तो भाई 3 में बचा है कि ना, दशमलव वाला एक के गो ऑप्शन है, या तो 3 होगा नहीं तो वृत्त का परिधि देले था और क्षेत्रफल पूछा, तो पहला काम त्रिज्या निकाले, अगला प्रश्न में क्षेत्रफल देले है और परिधि निकाला, फिर भी त्रिज्या निकाले, पहले त्रिज्या निकालेगा तब ना। अगला प्रश्न है 127 क्या दिया हुआ है कि भाई क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल दे दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल दे दिया तो क्षेत्र इससे क्या निकलेगा, तो चलो ऐसा वृत्त है और त्रिज्या निकलेगा तब ना परिधि, लेकिन दे क्या तुम्हारा भाई क्षेत्रफल दे दिया है, तो भाई ऐसा भी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक वैल्यू कितना है 38.5, तो इसका वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर है ना। अब हल करो क्या मतलब कटेगा, कटेगा 11 से 11 दोनों भाई देखो क्या होगा 11 11 5 3 हो गया। ध्यान से देखो अगर काटना चाहेगा दशमलव है तो दशमलव है, हमको लगता है क्या दशमलव है, तो अगर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, अगला लाइन आओ ना, गुना में 7 और बटा में 2 है ना, हो गया आर स्क्वायर, दशमलव का तो बटा में 10 ये हो गया, क्या मतलब है 5 दूना 10 और 5 7 35 है ना, हो गया। तो ध्यान दो आर स्क्वायर है तो अगर रूट चढ़ेगा तो एगो 7 एगो 2 होगा कि ना, रूटे नहीं आएगा तो 7/2 आ गया क्या तुम्हारा त्रिज्या। अब तो वृत्त की परिधि निकाल सकता है, तो क्या लिखेगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 22/7, आर का मान कितना है 7/2, 7 से 7 2 से 2 मतलब कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। एक 128 बनाओ, ये भी आसान है, अगर 126 27 समझ लिया तो 28 भी बन जाएगा, बना जल्दी। इन्हें बोला कि 26 27 समझ लिया लेकिन 28 नहीं बनेगा, समझते सब है लेकिन बनेगा एक भी। बना जल्दी से, क्या दे दिया है क्या निकालना है ये भी समझ लेना। वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा, परिधि पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल देगा अब परिधि निकालना नहीं निकलेगा जब तक ला कि त्रिज्या ना निकाल लेगा, है ना। क्षेत्रफल दे दिया तो चलो क्षेत्रफल दे दिया है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला
भाई वृत्त का त्रिज्या निकलेगा तब ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर है ना। और क्षेत्रफल कितना दिले है, 49 पाई, है क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, तो आर का मान कितना 7। अब 7 निकल गया, अब तो परिधि निकल जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर, 2 और 22/7। आर का मान 7 हो गया, 7 से 7 तो 44। कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। ध्यान दो, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया था, और क्षेत्रफल पूरा दिमाग पाई के रूप में दे दिया था। ना आदमी डर जाए 49 पाई, उससे क्या मतलब है, हमको जो है वो है, हम उधर पाई का मान नहीं देंगे, पाई को पाई में छोड़कर कटवा दिए, है कि ना। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया था और वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो हम क्या किए, पहले त्रिज्या निकाल लिया, वृत्त परिधि निकाल लिया। चलो 129 बनाओ। 129 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, हल करेंगे। 129 नंबर प्रश्न, अगर जो भी क्या है इंडा जो गांव घर में होता है उसको भर देते हैं हम लोग कभी कभी ना माटी से, तो जो आकृति ऊपर प्लास्टर और का देते कैसा रहता है, वृत्ताकार रहता है। तो ऐसा एगो प्रश्न है, एक वृत्ताकार कमरा है, ऐसा ही वृत्ताकार कमरा बना लिया और उसका परिधि कितना है 132 मीटर। अच्छा एगो बात बताओ, एक रूम बना लिए गोल वृत्ताकार, आप परिधि 132, मतलब क्या, मतलब ऐसा कोई वृत्त है, आप बोल रहा कि एक परिधि 132, मतलब क्या है इसमें 132 लंबाई है। कौन लंबाई, कौन किनारा, यहाँ से यहाँ कितना गोल, पूरा गोल, यहाँ से इंच टेप तो नाप नहीं सकते, लाउड इंच इतना तो कांटी ठोक कर नाप सकते हैं कि ना, लेकिन इतना यही तो फार्मूला चला है, इतना जैसे तार सीधा है तो सीधा नाप लो, कोई परेशानी नहीं। एकरा कितना नापेगा, त्रिज्या मालूम है तो नपा जाएगा। कहाँ तक ला दूसरा आदमी के धैले रहे एकदम गोल कर रहे, थोड़ा ज्यादा हो गया कम हो गया ही नहीं है। तो एक रूम है और रूम का परिधि दे है कितना 132 मीटर, तो परिधि मतलब चारों, तो परिधि मालूम है कितना 132 मीटर है। चलो भाई ये रूम है, एक चार ओर जब नापा था 132 मीटर। अब बोल इस रूम, इस कमरे में 13.5 मीटर प्रति वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, 13.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब क्या निकालना होगा हमको, कोई चीज क्षेत्रफल। तो अब बोलता है 13.5 रुपये प्रति मीटर की दर से फर्श का खर्च, उस पर प्लास्टर कराना है। प्लास्टर खाली आरी पे नहीं, ओकरा जो पूरा भाग पर कराना है तो कितना खर्चा होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 13.5 रुपया। तो सबसे पहले एकरा इतना दूर का क्षेत्रफल निकालना होगा, और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 13.5 से गुना करना होगा। तो चलो परिधि पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई त्रिज्या में निकालो, तो क्या करेंगे, परिधि मतलब 2 पाई आर बराबर 132, तो 2 22/7 गुने आर बराबर 132, तो क्या 32 छक्का और 2 से क्या 3 मतलब, तो आर का मान कितना है 21, आर का मान कितना है 21 है त्रिज्या का मान। अब ध्यान दो त्रिज्या का मान कितना है 21 आ गया। अब तक निकालो इसका एरिया कितना था, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर का मान 21 गुना 21 है ना, हो गया काटो 7 है ना, हो गया गुना करो कितना होगा 22 या 66 में 21 से ना, 66 में 21 से हो गया कितना 1386 कितना हो गया 1386 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 1386 मीटर। अब खर्चा कैसे मालूम है प्लास्टर करने में, 13.5 रुपया मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 13.5 रुपया। अगर 2 मीटर स्क्वायर रहता तो 13 दूना 27 रुपया, गुना करना, तो वही तक क्या करेंगे 1386 मीटर स्क्वायर है, गुना करेंगे 13.5 से, तो 13.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अब जो भी आंसर आएगा रुपया में आएगा। चलो गुना करो कितना आ गया, गुना करके 18,711 रुपया। बात समझ में आया कि ना। एक वृत्ताकार रूम था, रूम का परिधि देले था
अब पूछ रहा है कि इस रूम को फर्श को ढाना है या प्लास्टर करना है तो कितना खर्च होगा। तो भाई जब तक ला वृत्त का त्रिज्या न निकलेगा तो क्षेत्रफल कहाँ से निकालेगा। इससे पहले यह प्रश्न का कभी क्षेत्रफल परिधि दिया तो क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल दिया तो परिधि, प्रैक्टिस इतना हो जाए और तब न गुना करेगी। तो स्टेप तीसरा है, एक तरह से समझो परिधि दे रहे क्षेत्रफल निकालना है और खर्च एक स्टेप बढ़ा दिया। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है, 37 है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। कोई वृत्त है, वृत्त का जो परिधि निकालेगा अब वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का जो परिधि और त्रिज्या के बीच में अंतर कितना होता है, 37। तो बोलता ऐसा वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। कोई वृत्त की आकृति है तो परिधि निकाल कर जो वैल्यू आया और जो त्रिज्या है, परिधि में से त्रिज्या घटाते तो कितना बचता है, 37। तो बोलता तो बतलाओ तो एक क्षेत्रफल कितना। तो भाई परिधि और त्रिज्या का अंतर दे दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है हमको, त्रिज्या क्या है ये तो कोई बतला है तब ना क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बोल दिया कि परिधि में से त्रिज्या घटा लो, आगे घटा कर 37 क्षेत्रफल बतलाओ। तो बोले पहले परिधि बतलाओ, नहीं परिधि ना त्रिज्या बतलाओ हमको तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। अब बोला क्या कि देखो एगो बात हम पूरा बात बतला देते हैं, तुम बना लेगा। एक वृत्त है ऊपर परिधि निकालो, अब परिधि में से त्रिज्या घटा लो तो आ जाता है 37। आज क्या 37, एक क्षेत्रफल निकालो। तो बोला कि परिधि तो लिखा दिया, त्रिज्या लिखा दिया, लेकिन त्रिज्या का वैल्यू क्या, तब ना क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या का मान। न कि त्रिज्या लिखा, देखो त्रिज्या लिख दिया, निकालो क्षेत्रफल, त्रिज्या का मान क्या है। तो हमको त्रिज्या का मान निकालना, कैसे निकलेगा। हाँ तो यहाँ पर अंतर बोला था, यहाँ क्या 2πr - r है ना 37 है। तो हमको r कॉमन हो सकता है, तो कॉमन हो जाएगा क्या 2 × 22/7 ऐसा लिख सकता है और -1। ध्यान दो अब क्या होगा 7 लॉस होता है, एक लाइन में हल करो। इधर 44 हो गया, यहाँ 7 × 1 = 7। तो मतलब 44 में से 7 गया कितना, 37। 37 से 37 कट गया तो r का मान आ गया 7। अब r का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। r का मान जैसे ही आ गया 7, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, πr²। तो 22/7, r का मान कितना 7 × 7। इस 7 से 7 करें कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। आ गया तुम्हारा वाला हिसाब, जो नियम तो बनाना लेना जल्दी से। तो नियम सीखा की ना, पूरा नियम सीखा की ना। हाँ हाँ तो उस एक गो फार्मूला था, लेकिन प्लस माइनस जहाँ होगा वहाँ गड़बड़ा जाता है। इसलिए पूरा अगर देख लिया होगा तब तो पूरा माइंड क्लियर हो गया होगा। ये बना 31 नंबर तो बहुत बोलता है कि ये वाला हिसाब हम बनाएंगे। हाँ तो लोग भी बना जल्दी से बात। अगर वो नियम अगर आधा पढ़ेंगे तो एक हिसाब सही होगा, दूसरा हिसाब गलती होगा। वो नियम अगर थोड़ा सा जानकारी है एक नियम तो एक ही हिसाब पढ़े, अगर पूरा नियम नहीं जानेंगे तो गलती हो जाएगा। जैसे ये हिसाब देखो, ये हिसाब पक्का गलती हो जाएगा वो नियम से। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि वृत्त की परिधि में 50% कमी, तो क्षेत्रफल में क्या होगा बताओ, क्या आंसर। अगर परिधि में कितना कमी तो क्षेत्रफल में कितना, नियम सिखाए थे। अगर त्रिज्या बोले, व्यास बोले या परिधि बोले, सब तो भाई मीटरे में न रहता है। और ये कितना है 50% कमी माइनस, तो क्या नियम क्या होगा -50 -50 अब माइनस माइनस प्लस 50 में 50 अब बटा में 100। ध्यान दो इनमें हो गया -100, इन्हें क्या हो गया प्लस में 75, तो क्या हो गया -75। माइनस मतलब कमी, कमी बराबर 75%। बात समझा कि ना। परिधि में कमी दे दिया, अब हम त्रिज्या में बोलता है ना तब तो बना ही है कि ना।
इससे पहले तो त्रिज्या बदलाए थे, वृत्त के त्रिज्या में 50% वृद्धि था एकदम फटाफट, ये परिधि दे दिया। तो परिधि मतलब मीटर में आता है ना, और क्षेत्र मतलब 2 बार गुना करना है। 32 नंबर उसी तरह बना दो, 32 नंबर आसानी से बनेगा। 32 नंबर जैसे 31 बनाया उसी तरह 32 है। 132 का क्या आंसर आया? 132 का क्या आंसर बताओ जल्दी? 54%। क्या बोला है? वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या? तो -30 और -30 और माइनस माइनस प्लस 30 गुना 30 बटा में 100 तो -60। ये कितना हो जाएगा? +9। तो क्या घाटा आ गया? -51। तो 51% में कमी होगा। कितना हो जाएगा? 51% कमी होगा। अपने पार्टी से उसको अलग करेगा, ये उसी हिसाब गलती हो गया था। पूरे दोस्त ना है अपना, तो तुम को बचा रखा। निकल तू 9 कैसे करते, हम लोग 6 बोल दिए। ज़्यादा पढ़े पर तेज होने पर भी आदमी से निकाल देता है, पढ़े तो एक अलग था। हम लोग चौक पर फील्ड में बैठ कर रात करबै छी, यही सब पढ़े तो हो एक पहले ही निकाल दे। 133 नंबर ये भी बन जाएगा, जल्दी बनाओ। ये तो भाई बनना चाहिए। और पहले का नियम सिखा दी, उससे बन जाएगा तुरंत। क्या आंसर होगा? एक वृत्त के व्यास बोले, त्रिज्या बोले, परिधि बोले, हम नियम वही चलेंगे ना। 40% मतलब कि व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 ना कर देना, उसमें गलती हो जाएगा। तो वही नियम से व्यास में 40% वृद्धि था, 40 प्लस में 40 और प्लस 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 40 गुना 40 बटा में 100। ध्यान दो, प्लस प्लस है तो दोनों प्लस से हो जाएगा। अब क्या हो गया? यहाँ पर 80 और यहाँ क्या हो गया? +16। तो कितना हो गया? 96%। या ध्यान दो, 96% वृद्धि। और जो हम लोग 2a - a² यहाँ तो पूरा पूरी गलती होते जा रहा है। नियम तो गलती होते जा रहा है, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ तो प्लस आ गया। वजह से पूरा जान लो तो बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि चिन्ह पर डिपेंड करता है प्लस होगा कि माइनस होगा। ये बना लिया। चलो 134 नंबर बनाओ। 134 नंबर बनाओ। ये भी बतलाए थे, थ्योरी जब चल रहा था तो सिखाए थे कि भाई त्रिभुज के अंदर वृत्त बना सकते हैं, वर्ग के अंदर वृत्त बना सकते हैं, आयत से भी अंदर वृत्त बना सकते हैं। तो यहाँ बदलाव तो पहले वृत्त बना के बदलाव था। क्या बोला है? 134 नंबर, एक आयत की लंबाई 7 है, लंबाई 7 और चौड़ाई 6 है। लंबाई 7 और चौड़ाई 6 है। अब बोलता है इसके अंतर्गत बने अधिकतम, इसके अंदर में बना हुआ वृत्त बना। तो कितना वृत्त बना लेगा? बना दो, बनाओ 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 कर से निकालेगा। कितना वृत्त बनेगा? तो अगर आयत में बनाएगा ना इतना बनेगा, इस चारों सटेगा नहीं, ध्यान देना। ऐसा बनेगी ना, वर्ग ना है कि सब सटा ही दो, त्रिभुज ना है सटा ही देना है। आयत में बताया ऐसा ही। अब वृत्त जो बनता है, वृत्त का व्यास बीचे बीच मतलब d का वैल्यू हो गया 7। तो त्रिज्या कितना? 7/2। व्यास तो त्रिज्या का दुगना होता है। अब त्रिज्या निकला 7/2, तो बोलता है अब क्षेत्रफल निकालो। अब जो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है? πr²। तो 22/7। आर का मान कितना? 7/2 बटा में गुना में 7 बटे, तो 7 से 7 और 2 से 11 बटे में। अब क्या हो गया? 11 7 77/2 ना। तो भाग करो 2 से। इतना ही है कि भाग क्या ले है? हाँ, इनमें से कोई नहीं है जी। कहाँ? हाँ, बहुत बढ़िया। 6 था, यहाँ 3 कैसे लिखा दिया? एक की चौड़ाई 6। बहुत बढ़िया। कभी कहूँ तो कहूँ का नहीं रहते, नहीं है अभी। व्यास तुम्हारा 6 के बराबर ना, 7 के बराबर कैसे कर दिया? अब तू उतार रहा है। हाँ? तो 22/7 और 3 गुना 3
अब ये समय मिलता तुम लोग बोलता बहुत बढ़िया 7 से बना दीजिए। 3 3 9 तो 9 दूना 18 हासिल 1 9 दूना 18 कितना हो गया 189 के 98 बताओ जल्दी। नहीं पूर्णांक में कितना होगा 7 दूना 14 7 वाला के वो पूर्णांक है 28 पूर्णांक 2/7 मीटर का 7 वाला के ऑप्शन है। देखो व्यास है मतलब कि चौड़ाई के बराबर ना चौड़ाई 7 था हम लोग ऐसा लाइन में पार दिया 7/2 भी कर दिए। चलो 135 का आंसर तो ऐसा बतलाओ था। हाँ बतलाते कि ना 135 नंबर में बोले थे भाई परिधि का अनुपात है। परिधि का अनुपात कितना 2:3 परिधि मीटर में होता है। परिधि बोले त्रिज्या बोले व्यास बोले सब तो भाई मीटर में ना रहता है। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल तो परिधि का अनुपात बोलता सही हो त्रिज्या का अनुपात है सबका क्या होता है मतलब 2 बेर गुना था 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 तो 4:9 बात समझा कि ना 4:9 समझ गया चलो आज इतना ही।